किसी जीव के साथ में 24 घंटा रहेंगे तो वो हमें अपनी रिक्वायरमेंट बताता रहता है। 4-5 बॉक्स जो हमने लिए उसी साल हमने उन बक्सों से करीब 30 से 35 बॉक्स बना दिए। जो इसकी एगलिंग प्रोसेस है वो 1500 to 2000 एग्स पर डे की होती है। काफ़ी सारे इंडिया के अंदर सब कॉन्ट्रैक्टर बनाए हुए हैं, वो प्रोडक्शन हमें दे रहे हैं। कहाँ कहाँ एक्सपोर्ट होता है आपका ये प्रोडक्ट और कितना एक्सपोर्ट होता है? लगभग 2.5 से 3 हज़ार मैट्रिक टन एक्सपोर्ट यूएस एंड गल्फ कंट्रीज में कर देते हैं। 250 से 250 करोड़ के आसपास हम टर्नओवर कर लेते हैं। साइंस ग्रेजुएट एक युवा जो कॉलेज से निकलता है पास आउट होकर, उसके दिमाग में ये आता है कि हम कुछ नया करते हैं। उस युवा ने मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में कदम रखा और आज की डेट में करीब 250 करोड़ रुपए का टर्नओवर करते हुए पूरे यूएस में यहाँ से वो शहद बेचता है। आज हमारे साथ योगेंद्र पुनिया जी हैं, सहारनपुर के रहने वाले हैं। इन्होंने शहद और मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। बहुत बहुत स्वागत है आपका गाँव जंक्शन में योगेंद्र जी। सबसे पहले आप अपना परिचय संक्षिप्त में दीजिए कि कैसे आपने मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में कदम रखा। गूगल रिसर्च से एक प्रोफेसर ने मेरे से एक आर्टिकल दिया कि मधुमक्खी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिससे पूरी दुनिया चलती है। आई वाज शॉक्ड कि पूरी दुनिया कैसे चलती है। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि आप जो खाना खा रहे हो वो मधुमक्खी की ही देन है। मैंने कहा जी क्यों? तो कहने लगे कि भाई जो पॉलिनेशन होता है, आप जो फसल पैदा कर रहे हैं वो मधुमक्खी की ही देन है। कुछ हवा और कुछ छोटे कीट पतंगे, ज़्यादातर मधुमक्खी ही होती हैं। तो फिर हमने इसके ऊपर R&D करना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे मधुमक्खी ने हमें खुद ही सिखाना शुरू कर दिया कि भाई ऐसे नहीं, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। जब हम किसी जीव के साथ में 24 घंटा रहेंगे तो वो हमें अपनी रिक्वायरमेंट बताता रहता है कि भाई मुझे अब पानी की आवश्यकता है, अब मेरे पास कुछ नहीं है। तो एक बिहेवियर हमें उसका पता लगना शुरू हो गया। बिहेवियर के ऊपर हमने काम किया कि कब कैसे क्लाइमेट में कैसा इसका बिहेव होता है और हमने उसको फिर चैनलाइज करना शुरू कर दिया। कितने बक्से से आपने शुरुआत की थी? जस्ट 4-5 बॉक्स जो हमने लिए उसी साल हमने उन बक्सों से करीब 30 से 35 बॉक्स बना दिए। उससे शहद निकालकर आपने बेचा और आमदनी हुई या कैसे? जो हमने शहद निकाला कोई खरीदने वाला तो था नहीं, लेकिन कुछ कंपनी थी वो कहते थे कि भाई जो शहद निकालोगे हम खरीद लेंगे। तो मैंने कहा इट्स ओके, ठीक है, अगर नहीं भी बिकेगा तो हम इसको छोटे छोटे डब्बे में भर के बच्चों को खिलाना शुरू करेंगे। अगर हम बच्चों को खिलाएंगे तो उनको आदत पड़ेगी, जब किसी को आदत पड़ेगी खाने की तो हमारा बिकना शुरू हो जाएगा। तो हमें बच्चों को भी खिलाना शुरू किया और जो खरीदने वाला था उससे भी हम दे देते थे, क्योंकि मधुमक्खी ज़्यादा बढ़ती है। बढ़ती से मतलब जो इसकी एगलिंग प्रोसेस है वो 1500 to 2000 एग्स पर डे की होती है। जो इतना कुनबा अगर हर रोज बढ़ रहा है तो उसको संभालने के लिए हमें नए बीहाइव, नई चीज़ें वो सब करनी पड़ती है, उसकी आवश्यकता होती है। तो हमने वो बीहाइव बनाना भी शुरू कर दिया, उसके बाद वैक्स फाउंडेशन शीट बनाना भी शुरू कर दिया और उनके स्टैंड बनाना शुरू कर दिया। तो इस तरह से हम बढ़ाते चले गए। आज की डेट में आपके पास कितने बॉक्सेस हैं और कितना आप शहद का उत्पादन करते हैं? देखिए, बॉक्स चलाने के लिए बहुत हैवी मैन पावर की आवश्यकता होती है। जो ये एपीओ है, एपीओ में लगभग 3 से 4 हज़ार बी हाइव हम मेंटेन ही कर पाते हैं। अदरवाइज फिर जो मैक्सिमम क्वांटिटी होती है उनको हम कॉन्ट्रैक्ट पे जो हमारे एसोसिएट्स हैं उनको देते रहते हैं, जिससे कि हनी का प्रोडक्शन होता रहे। तो इस तरह से हमने काफ़ी सारे इंडिया के अंदर सब कॉन्ट्रैक्टर बनाए हुए हैं जो हमारी कंपनी की बीहाइव को रन कर रहे हैं, यानी वो प्रोडक्शन हमें दे रहे हैं। हम उनको काफ़ी चीज़ें जैसे सहूलतें हैं वो सारी चीज़ें हम मतलब आपने देश के अलग अलग हिस्सों में मधुमक्खी पालक तैयार की हैं, आप उनको बॉक्स और जो भी सपोर्ट्स होता है आप उनको मुहैया कराते हैं और वो शहद उत्पादन करके आपको देते हैं। हाँ, हमें दे देते हैं। आज तक आपने कितने मधुमक्खी पालकों को ट्रेनिंग दी होगी और आज वो अपने पैरों पे खड़े हैं?
30 to 40,000 के बीच में लोगों को मैंने अवेयरनेस और ट्रेनिंग दी है पूरे पैन इंडिया के अंदर, जिससे कि आज भी लोग जानते हैं कि हमें किस तरह से साइंटिफिकली काम करते हैं। जब हम किसी को साइंटिफिक मैनर में कोई चीज़ सिखाते हैं तो वो भूल नहीं पाता और वो अच्छी तरह से कामयाब होता है। और मेरे हिसाब से जो मेरा अपना अनुमान है, जो मेरे अपने डाटा है, कितने लोग काम कर रहे हैं, जो मेरे सिखाए हुए हैं लगभग 20 से 23 हज़ार के बीच में लोग काम कर रहे हैं। मतलब आपकी ट्रेनिंग लेने के बाद 20 से 23 हजार लोग काम कर रहे हैं मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में और शहद के क्षेत्र में। एक सवाल जो ऐसा आता है कि अभी आप ओवरऑल कितने प्रोडक्ट्स आप तैयार करते हैं? यदि मैं हनी की बात करूं तो हनी का हमने कुछ एरिया डिफाइंड होते हैं, जैसे फॉरेस्ट में है तो फॉरेस्ट में वो कुछ एरिया जैसे काला डूंगी एरिया है या दूसरे एरिया है जो हिमालयाज एरिया है, तो हमने उसको ऑर्गेनिक सर्टिफाइड करा के उस एरिया को गवर्नमेंट से परमिशन लेके वहाँ से हनी प्रोडक्शन कराते हैं, तो वो एक ऑर्गेनिक सेगमेंट हो जाता है। और जो दूसरे इंडिया में जो पैन इंडिया में काम होता है दूसरी जगहों पे होता है वो कॉन्वेंशनल होता है कि वो ऑर्गेनिक नहीं है। तो हम दो सेगमेंट हमारा हनी का लिया, एक तो ऑर्गेनिक हमने ले लिया, दूसरा हमने कॉन्वेंशनल ले लिया। तो इसी तरह से हम सर्टिफाइड हो गए और एपिटा से हम एफिलेटेड हो गए, तो इसी तरह से हमने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। कहाँ कहाँ एक्सपोर्ट होता है आपका ये प्रोडक्ट और कितना एक्सपोर्ट होता है? हम लगभग 2,500 से 3,000 मैट्रिक टन एक्सपोर्ट यूएस एंड गल्फ कंट्रीज में कर देते हैं। तो ओवरऑल मिला के अगर जो ओवरऑल मिला के जो हमारी दूसरी कंपनी है उसमें इसको भी जोड़ के और दूसरे को भी जोड़ के दूसरे एफएमसीजी मार्केट को जोड़ के लगभग 250 से 250 करोड़ के आसपास हम टर्नओवर कर लेते हैं। ये अमेरिका ही जाता है या किसी और भी कंट्रीज में जाता है? नहीं, अमेरिका के अलावा हमारा गल्फ कंट्रीज में जितने भी कंट्रीज है उसमें माल जाता है। दुबई मार्केट है और आपका यूएसए मार्केट है, और अभी तो हम लोग यूके की मार्केट को भी थोड़ा कैप्चर करने जा रहे हैं, वहाँ से भी कुछ ऑर्डर्स मिले हैं। और क्वालिटी क्या देखी जाती है कि ये इस लायक होगा तभी हम उसको एक्सपोर्ट करेंगे? जिस कंट्री को जिस लैब की एप्लीकेशन चाहिए कि मुझे इस लेबोरेटरी का ही टेस्ट पैरामीटर्स चाहिए, तो हम अपना सैंपल वहाँ पे भिजवाते बैच वाइज, वहाँ से पास होके आ जाता है। जैसे पहले हम इंटरटेक से कराते थे, जर्मनी में होता था, अब जर्मनी में ही होता है, एक दूसरी कंपनी आ गई यूरोपियन, हम उससे कराते हैं। जैसे आज पता बायर डिमांड हम उसी से कराते हैं। करवाने के बाद में जैसे ही हमारे सैंपल पास हो जाते हैं उसके बाद फिर हम उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। अच्छा, कितने तरीके के प्रोडक्ट्स हैं आपके पास? एफएमसीजी की बात करें तो एफएमसीजी में लगभग 20 से 25 प्रोडक्ट हमने अभी लिए हैं जो एग्रीकल्चर से संबंधित है, और आने वाले टाइम में हम हनी के कुछ नए एडिड वैल्यू कुछ प्रोडक्ट हम निकालने जा रहे हैं। अश्वगंधा हनी है, तुलसी हनी है, अजवाइन हनी है, इस तरह के हम नए नए सेगमेंट में हम काम करने जा रहे हैं, जिससे कि एक वैल्यू एडिड प्रोडक्ट, इससे थोड़ी सी कॉस्टिंग बढ़ जाए। आपसे कोई किसान अगर जुड़ना चाहे और आपके जरिए वो एक्सपोर्ट करना चाहे या फिर आपको वो सेल करना चाहे, आपसे ट्रेनिंग लेना चाहे, तो वो कैसे कर सकता है? आपसे कैसे संपर्क कर सकता है? ट्रेनिंग लेने के लिए जो हमारा एक एकेडमी भी हमने खोली है, ट्रेनिंग सेंटर भी है, और खुद हमारे एपीओ के अंदर भी ट्रेनिंग सेंटर है जो कि रुड़की के पास स्थित है। वहाँ पे किसान आते हैं और सीख के जाते हैं, एक एक हफ्ता वो रुकते हैं और हमको हम फिजिकल, प्रैक्टिकल और पूरा डिजिटली हर चीज़ को उनको समझाते हैं, पूरा बिजनेस सिनेरियो समझाते हैं कि किस तरह से काम करते हैं। तो उसका थोड़ा बहुत हमें स्मॉल चार्जेस ले लेते हैं। कोई कांटेक्ट नंबर या जहाँ पे किसान आपसे संपर्क कर सके? मेरा पर्सनल नंबर है 9758970001, इस पे भी संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया योगेन जी, आपने साबित कर दिया कि अगर आपका पैशन है और आप उस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको कोई रोक नहीं सकता जब तक आप खुद ना रुकें। ऐसे वीडियोस और स्टोरीज देखने के लिए गांव जंक्शन को सब्सक्राइब करना मत भूलें। गांव जंक्शन के लिए हिमांशु मिश्र। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।